Hello viewers, and once again welcome to अभ्यास टूरिज़म फैमिली। सो आज हम एक डेस्टिनेशन यानी कि एक जगह के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा उसके बारे में जानने मिले। एंड अगर आप इन फ्यूचर उसके लिए प्लान करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। जो आज हम लोग जिस डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे उसका नाम है दारिंगबाड़ी। यस, दारिंगबाड़ी। ये छोटा सा हिल स्टेशन है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट में। ये छोटा सा कंधमल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये छोटा सा हिल स्टेशन पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कंधमल। एंड जो लोग उड़ीसा से हैं वो लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जो लोग मुझे उड़ीसा वाले सुन रहे हैं और कुछ पार्शियल बंगालीज़ भी बहुत जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत क्लोज़ है उड़ीसा से, तो वो लोग भी जान सकते होंगे कि दारिंगबाड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये छोटा सा हिल स्टेशन अपने आप में ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हिल स्टेशन में तो एक अलग ही ब्यूटी होता है। पहाड़ यानी वादियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़े प्यार से, वादियाँ एक्चुअली वर्ड जितना सुनने में लगता है, जब हम लोग अपने आँखों से उसको देखते हैं, देखना तो बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, एक्चुअली मैं बोलूँगी निहारते हैं हम उसको, उनमें खो जाते हैं, तो ये उतना ही सुंदर है। और इसीलिए ये छोटा सा हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी जो कि उड़ीसा में है, इसको हम लोग कश्मीर ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी 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 बिग कॉम्प्लीमेंट। कश्मीर ऑफ उड़ीसा मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका ब्यूटी कितना सुंदर होगा। और सबसे बड़ी बात जो है दारिंगबाड़ी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। पहली बात तो ये हिल स्टेशन है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग को एक पहाड़ी जगह में जाने के लिए जितना ट्रैवल करना पड़ता है, ये हम लोग को उतना ट्रैवल करने में सफ़र नहीं कराता है, बिकॉज़ इसका जो एल्टीट्यूड है या फिर इसकी पहाड़ियाँ की ऊंचाई की अगर बात करें तो उतना ज़्यादा हम लोग को हाइट पे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो अगर आप लोग उड़ीसा से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं, कि जो मेन स्टेशन है। भुवनेश्वर से आप लोग जाएंगे बहरमपुर से आपका गाड़ी वगैरह मिल जाता है, आप लोग को बहुत इजी तरीके से गाड़ी आपको ले जाता है वहाँ पे। एंड बहरमपुर से फिर आप ट्रैवल करते हुए कंधमल डिस्ट्रिक्ट होते हुए फिर आप पहुँचते हैं अपना ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिसका नाम है दारिंगबाड़ी। यस, एब्सोल्युटली राइट। दारिंगबाड़ी में अभी हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर ये रहा तो दारिंगबाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि कश्मीर बोला जा रहा है तो वहाँ पे 0 डिग्री होता है, वहाँ पे हम लोग को बर्फ़ देखने मिल जाएगा, या फिर जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं कश्मीर को, वैसा कुछ नहीं है। इसकी कश्मीर की वैली जैसी होती है, बहुत ऊंचाई पहाड़ नहीं होती जैसे हमें हिमाचल या सिक्किम तरफ देखने मिलता है, वैसे नहीं है। कश्मीर इसको इसलिए कंपैरिजन में बोला गया है बिकॉज़ वो वैली वाले पहाड़ है, जो कि एकदम सीधी पहाड़ होती है ना, वैसे नहीं होती है। ठीक है, तो जो लोग को ट्रैवलिंग नोज़िया और वॉमिटिंग और ट्रैवल सिकनेस वगैरह होती है, तो इस हिल स्टेशन, अगर उन लोग को लाइफ में एक बार हिल स्टेशन जाना है बट ट्रैवल सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग पहाड़ देख ही नहीं पाएंगे, तो आप ये पहाड़ विज़िट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये ईजी टू ट्रैवल है। ये आपको एक्चुअली में सफ़र नहीं कराएगा। हाँ, आप एक वॉमिटिंग मेडिसिन ले सकते हैं फर्स्ट डे के लिए, बट ये क्योंकि मैं खुद भी ट्रैवल सिकनेस मेरे को फील होता है, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे शायद 2 नाइट 3 डेज़ का मैंने प्लान किया था विद माई फैमिली फॉर दारिंगबाड़ी, तो मुझे शायद फर्स्ट डे ही लेना पड़ा एंड सेकेंड डे आई गॉट यूज टू द क्लाइमेट। सो इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रैवल। तो इसमें क्या होगा ना, आपका ट्रैवल सिकनेस भी प्रॉब्लम नहीं करेगा एंड आप वादियाँ भी घूम लेंगे एंड हिल स्टेशन के मज़े भी ले लेंगे। सो दैट्स वाई। तो दारिंगबाड़ी में अब देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, तो फ्रैंकली मैं बताऊं, हिल स्टेशन है, वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स, ये सब तो होते ही हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली देखने मिलते हैं ये सारी चीज़ें। बट जो इसका जो मेन ब्यूटी है ना, अगर आप
रिलैक्स करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ तो दारिंगबाड़ी जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा आपको साइट सीइंग इधर से उधर उधर से इधर नहीं भागना है। बिकॉज़ हम लोग ट्रैवलिंग के मूड में तो होते हैं, बट हम लोग अलग अलग ट्रैवलर्स हैं। कई लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद उन लोग को घूमना बहुत पसंद है, कई लोग कम घूम के रिलैक्स करना चाहते हैं। तो दारिंगबाड़ी एक उस टाइप का जगह है जहाँ पे आप बहुत प्यारा सा रिज़ॉर्ट, जहाँ से रिज़ॉर्ट से आपको व्यू देखने मिलेगा। आप सुबह उठते ही बालकनी से अपना माउंटेन का व्यू देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आप आराम से अपने फैमिली से बात करते करते अपने डेली ऑफिस के रूटीन से दूर हो के रिलैक्सेबल मूड में बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बजट की, तो अगर आप बहुत ही एक अच्छा, यानी कि मैं 3 स्टार एंड अबव की बात करूं, अगर 3 स्टार एंड अबव रिजॉर्ट में अगर आप लोग स्टे करते हैं और 1 नाइट 2 डेज़ थोड़ा सा ज़्यादा जैम हो जाता है, ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा, तो मिनिमम आप लोग कोशिश करिए कि हाथ में एटलीस्ट 2 नाइट 3 डेज़ का प्लानिंग करें। तो 3 स्टार प्लस रिजॉर्ट में अगर आप लोग रुक रहे हैं तो आइडियली ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आप लोग का नॉर्मल पैकेज गाड़ी लेकर, अगर आप 2 to 3 पर्सन्स हैं या फिर 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड है, तो फिर आप लोग का तकरीबन बहुत डिसेंट पैकेज जो है आराम से 20 to 30,000 के बीच में आ जाएगा। मैं 10,000 का गैप इसलिए रखी हूँ क्योंकि वहाँ पे रिजॉर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20,000 का भी 3 स्टार के प्लस में एक अच्छा खासा रिजॉर्ट मिल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 से सीधा 30 का भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं 20 to 30 बोली कि इसका बीच का भी आ सकता है। और अगर आप लोग का बजट मान लीजिए इतना प्लान नहीं कर रहे, 15,000 तक में भी प्लान कर रहे हैं, तो भी आप आराम से, आप वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं या फिर उड़ीसा से तो जा ही रहे हैं, तो अगर ये तीनों जगह से जा रहे हैं, ट्रेन का टिकट मैंने छोड़ दिया। आप लोग का बस इतना है कि आप लोग को भुवनेश्वर तक पहुँचना है। भुवनेश्वर तक पहुँचेंगे या फिर बरहमपुर स्टेशन तक भी अगर आप लोग डायरेक्टली पहुँचते हैं, अगर आप ट्रेन का टिकट अगर बुक करते हैं तो बरहमपुर स्टेशन तक अगर पहुँचते हैं, वहाँ से हम आप लोग के लिए गाड़ी अरेंज करते हैं। गाड़ी आपको पिकअप करेगा और वहाँ से दारिंगबाड़ी डायरेक्टली ले जाएगा, एंड देन वहाँ पे आप लोग स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे आप लोग का साइट सीइंग होते हैं। साइट सीइंग में क्या क्या होते हैं वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज या फिर कॉल करेंगे तो हम आपको डिटेल्ड आइटिनरी भेज देंगे। क्योंकि कब क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको कुछ साइट सीइंग्स अभी कमिट कर रही हूँ, बट 2 महीने बाद किसी कारणवश अगर वो बंद हो जाते हैं साइट सीइंग, या फिर विंटर्स में कुछ साइट सीइंग अगर क्लोज हो जाते हैं, तो फिर वो मेरा एक रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा। तो डिटेल्ड आइटिनरी एंड साइट सीइंग्स जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल शेयर करेंगे विद बजट। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दारिंगबाड़ी एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जिसको हम लोग कश्मीर ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। आप लोग रीचेक करना चाहें तो जाके गूगल में भी थोड़ा सा उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। गूगल बाबा हम लोग को सब कुछ बता देते हैं, ये तो पता ही है। उसके बाद आप लोग का पहली बात, ये तो बहुत ही बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन पैकेज हो गया। सेकंड है, इसमें कोई मगजमारी नहीं है, उल्टियाँ करनी है जैसे सिक्किम या फिर हमारे मनाली या फिर मतलब हिमाचल के पहाड़ जो हम लोग को स्ट्रगल कराते हैं। कुछ लोगों को, सबको नहीं, जिन लोगों को नहीं होते बहुत ही अच्छी बात है, बट ट्रैवल सिकनेस जो होती है, जो लोग फेस करते हैं, उन लोगों को समझ में आता है कि क्या हेडेक होता है। तो ये आपको उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगी, साथ में आप इंजॉय भी कर लोगे। और क्योंकि ये छोटा सा विलेज के अंदर है, एक छोटे से विलेज के अंदर ये हिल स्टेशन पड़ता है, तो बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। जो लोग आइसोलेटेड या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये उन लोग के लिए सजेस्टेड ट्रिप है। जो लोग बहुत ज़्यादा मार्केट लवर्स हैं, शॉपिंग पसंद करते हैं, तो मैं उन लोग को ये सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। जो लोग ज़्यादा शॉपिंग पसंद करते हैं, जो लोग ज़्यादा मार्केट घूमना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा शॉपaholic है, उन लोग के लिए ये सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ज़्यादा पीस में रहना चाहते हैं, काम एरिया पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, शांति मीन्स, शांति तो सभी को पसंद है, बट शांति मीन्स लाइक ज़्यादा हॉर्न के आवाज़ नहीं, ज़्यादा मार्केट के चोचले नहीं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। उनके लिए ये बिल्कुल ही फिजिबल है। और अगर आप 2 स्टार तक के होटल में भी जाएंगे
2 स्टार के होटल तक में आप लोग को बजट फ्रेंडली तो आप लोग को मैंने बता दिया कि 15 to 20,000 के अंदर मिल तो जाएगा। बट एक चीज़ है कि आप लोग के होटल से जो है व्यूज़ देखने का चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं गई थी, मैं इनफैक्ट इसी साल ही गई थी मार्च में विथ माई हस्बैंड। सो मैंने एक चीज़ देखा कि इनका जो मार्केट है, राइट, मैं रिज़ॉर्ट में स्टे कर रही थी। रिज़ॉर्ट का नाम तो मैं अभी ऐसे यूट्यूब में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट हाँ, आप लोग जब से हम लोग से पैकेज लेंगे, जब बुक कराएंगे, उस टाइम अवेलेबिलिटी देख के उस टाइम मैं रिज़ॉर्ट का डिटेल्स आप लोग को दे सकती हूँ, अगर अवेलेबिलिटी रहा तो मैं जिस रिज़ॉर्ट में थी इट वॉज़ 3 स्टार से अबव ही था। तो हम लोग को जो व्यू देखने मिल रहा था, इट वॉज़ लाइक क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल व्यू। मतलब हम लोग जिस जगह में रहते हैं इतना बिजी स्केड्यूल है, ट्रैफिक है, रोड में इतना जैम है, तो उसके बाद वो चीज़ इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग, सही में माइंड ब्लोइंग। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं फर्स्ट डे जिस दिन मैं गई फ्रॉम बरहमपुर टू दारिंगबाड़ी, उसी दिन मुझे बस एक बार वॉमिटिंग की मेडिसिन लेनी पड़ी, बट आफ्टर दैट आई डिडंट हैड टू एक्चुअली, मैंने बस ले लिया था बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू वॉमिट एंड फील मोर सिक। बट उसके बाद मुझे लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो हिल स्टेशन उस हाइट पे नहीं है, इट इज़ वैली टाइप का पहाड़ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकेंड डे हम लोग साइट सीइंग के लिए गए थे, एंड साइट सीइंग करने के बाद साइट सीइंग ज़ू भी है, आपके गार्डन भी है, व्यू पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। भाई आप लोग को ये तो चीज़ पता ही होगा जो लोग ट्रैवल करते हैं, कि हिल स्टेशन में जाएंगे तो व्यू पॉइंट्स तो बहुत होते हैं, है ना। हर एक जगह के अलग अलग नाम हो जाते हैं, बस व्यू पॉइंट के नाम बदल जाते हैं, बट व्यू पॉइंट्स होते तो है भाई। और फिर बादल अलग से हम लोग अलग से देख पाते हैं, उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। तो एक चीज़ जो मैं मेन पॉइंट से एक्चुअली भटक गई, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि 2 स्टार प्लस या फिर 2 स्टार होटल्स मैंने देखा कि वो मार्केट एरियाज़ में है। और हम जिस रिज़ॉर्ट में थे ना, उस रिज़ॉर्ट से जो इनका जो मेन बाज़ार होता है ना, उस छोटा सा गाँव का एक छोटा सा बाज़ार है, वो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे थे। तो हम लोग चल के, तो मतलब मान लीजिए शाम को थोड़ी सी मार्केट जाने का आदत तो होता ही है, मान लीजिए शॉपिंग नहीं करनी है, बट हम लोग को देखना है कि यार हम लोग एक्चुअली पैसे विथड्रॉ करने थे ATM से। तो जब हम लोग मार्केट जाना चाह रहे थे, ड्राइवर को लेके गए हम लोग, गाड़ी अपने साथ ही थी, तो ड्राइवर को जब लेके गए तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे थी। फिर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, होटल्स है, 1 स्टार 2 स्टार, वहाँ पे उस एरिया में बहुत सारे हैं। तो फिर जो है ड्राइवर से मैंने पूछा कि यहाँ पे जो इतने सारे लॉज और होटल्स हैं, ये इतने सारे यहाँ पे हैं, बट वहाँ से सीरियसली कोई व्यू नहीं दिख रहा था, मतलब माउंटेन का कोई व्यू नहीं दिख रहा था। हाँ, तो ड्राइवर ने बताया कि नहीं मैडम, कि ये तो मार्केट एरिया में है ना, तो जो लोग अंदर में रहते हैं, मतलब जैसे ट्रैवल करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि आप जितना अंदर जाएंगे वहीं तो आपको व्यू दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग की क्लैरिफाई कर दी है दारिंगबाड़ी के लिए। आई होप सो आप लोग का डाउट अगर कुछ है तो आप पूछ भी सकते हैं, बट मैंने मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को बता दी कि जो आप लोग को पता होना चाहिए। एक जगह में अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। मैं भी विश करती हूँ कि मैं कोई जगह में जा रही हूँ तो मुझे सारी जगह के बारे में तो नॉलेज नहीं मिल पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में रिसर्च करूँ, किससे पूछूँ, मैक्सिमम चीज़ें जान पाऊँ, जैसे कि कौन से कपड़े कैरी करने चाहिए, विंटर या समर, तो ये सारी चीज़ें। तो दारिंगबाड़ी आप विंटर्स में जाएंगे तो ही बस विंटर क्लोथ्स चाहिए, बट मैं मार्च में गई थी तो हम लोग को हल्के फुल्के लाइट विंटर क्लोथ्स कैरी करने पड़े थे, और बहुत ही अच्छा वेदर था। आई मीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं था। इट वाज अ वेरी हेल्दी विंटर टेम्परेचर जो था, तो इट वाज गुड। सो ये चीज़ें हैं। और आप लोग को एक और चीज़ मैं बता दूं कि पहाड़ी एरियाज़ में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल हाइट से पहाड़ी एक एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है, डाइजेशन जो है वीक डाइजेशन हो जाती है, मतलब डाइजेशन हमारी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उन चीज़ों के लिए आप लोग थोड़ा सा जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप हल्का फुल्का योगा कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने का कोशिश कीजिए, जिस माध्यम में जो आप फिटनेस के लिए पसंद करते हैं, एक्सरसाइज हो, एरोबिक्स हो,
योगा हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट हम लोग को ध्यान देना चाहिए. वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग को डबल कॉशियस होना चाहिए. ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो बस यही आप लोग से बोलना था दारिंगबाड़ी के बारे में. तो मैं अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगी. तो दारिंगबाड़ी के लिए भी अगर आप लोग कभी प्लान करते हैं या जाने का इंटरेस्ट है, या फिर इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज. एंड आप लोग को पता ही है हम लोग का वेबसाइट www.abhyastourism.com. उस पर हम लोग का दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप लोग को असिस्ट कर दिया जाएगा. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग एंड स्टे हेल्दी. Bye bye. Take care.